आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब जी के भंडारा में आए हैं। यह कबीर मंच है। इस कबीर मंच से जो भी शब्द निकलेंगे कबीर साहब जी के ऊपर निकलेंगे। एक कबीर साहब जी ही हैं जो इस संसार से मुक्त कर सकते हैं और बहुत को मुक्त किए हैं। इसीलिए हम लोग भी सदगुरु कबीर साहब जी के भक्त हैं, जो कबीर के स्वरूप में रोसड़ा से चलकर सदगुरु साहब जी की पादार्पण हुआ है। जिस गांव में, जिस देश में, जिस आंगन में गुरु की शरण आ जाता है, समझिए कि परमात्मा की आगमन हो जाता है। गुरु की वचन, माता पिता की वचन से मुक्त होते हैं इंसान। एक धोबी, दोनों पति पत्नी आपस में, जो धोबी का काम होता है कपड़ा धोना, वो कर रहे थे। लेकिन गरीब था बेचारा, बहुत गरीब। वह गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करके अपनी काजरत में लगे हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ कर्ज था उसके ऊपर। महाजन आया और उनसे पैसे मांग दिए कि तुमने 5000 रुपया लिया है ब्याज पर, वह पैसा तुम मुझे वापस करो। तो दोनों प्राणी हाथ जोड़ने लगे। एक 2 महीना के समय दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। इतना कहते हुए महाजन समझ गए, महाजन उनके आंगन से चले गए। तो धोबी से उसकी पत्नी कहती है, स्वामी इतना पैसा हम कहां से लाएंगे, इसीलिए मेरे पास एक गधा है, उस गधा को हम बेच देंगे और बेचकर महाजन के पैसा वापस कर देंगे। गधा इसलिए था कि धोबी गंदा कपड़ा की मोटरी बांधकर उसी गधा पर लादकर नहर में ले जाते थे, पोखरी में, और कपड़ा धोते थे। एक दिन कपड़ा धोने जाते हैं, उसकी पत्नी कपड़ा धोती है, गधा को छोड़ दिया, गधा घास चरने चले गए। और जब कपड़ा धो करके मोटरी बांधकर पति से कहे कि स्वामी गधा ले आइए, अब घर चलेंगे, तो गधा को उस नदी के किनारे किनारे जा रहे, कुछ दूरी पर गए तो गधा को वापस करते हैं, रास पकड़ के साथ में ले जा रहे हैं। 2-4 कदम आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सोना देखा, 5 किलो की सोना। 5 किलो की सोना चमक रहा है। वो चमकीला सोना को पत्थर समझकर धोबी ने गधा पर लाद लिया और गधा पर लादकर घाट पर आते हैं। उसकी पत्नी कहते हैं, ये क्या है? कहा, एक पत्थर है, बहुत सुंदर है, ये पत्थर चमकता है, देखो। उसकी पत्नी भी उस पत्थर को जान नहीं पाई। कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई बूझी है जन जाहुरी, जिन शब्द को पारख करें, चित लाइए सोन सिखावन, हित जान के हृदय धरिए। अरे परमात्मा को आप कहाँ खोज रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मुझे ना बाहर ढूंढो, मैं तो तुम्हारे संग में हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहता हूं, परंतु गुरु के माध्यम तुम मुझे देख सकते हो। इसीलिए उसकी पत्नी भी अनभिज्ञ थी, गधा को ऊपर लाद लिया उस सोना को और अपने घर आते, घर में आकर आंगन में रख दिया, उसी पर कपड़ा धो रहे हैं। उसका पति 2-4-5 दिन जो है गधा बेचने गए, लेकिन गधा गांव-गांव जाते हैं, गधा कोई खरीदता नहीं था, बूढ़ा गधा था, कौन खरीदेगा? तो पत्नी ने कहा, अजी गधा नहीं बिकता है, वह जो 5 किलो का पत्थर है गधा के गला में बांध दीजिए, कोई लोभ से खरीद लेगा, चमकेगा तो कोई खरीद लेगा, मुझे 5000 रुपया आ जाएगा। धोबी कहा, वाह बहुत सुंदर आइडिया दिए हो। उन्होंने गधा के गला में बांध दिया हुआ 5 किलो की सोना और हाट पर ले गए, फिर भी कोई नहीं खरीदा। वापस शाम को आ रहे हैं,
तो इधर से एक जाहुरी जाता है, जो उसको परखने वाला होता है सोना, वह जा रहे हैं। वह दूर से देख लिया कि यह सोना है, आवाज देता है, ओ भैया गधे वाले रुको रुको, ये गधा बेचोगे? गधा वाले ने कहा आज 10-15 दिन से वापस चला जाता हूँ और अभी भी मैं वापस ही जा रहा था और ये व्यक्ति मिल गया, इसी से गधा बेच लेता हूँ। कहा हाँ भैया मैं गधा बेचने के लिए ही आया हूँ, वापस जा रहा हूँ, भर दिन में हाट पर नहीं बिका है। कहा कितना में दोगे? कहा 5000 रुपया। धोबी को वह जाहुरी 5000 रुपया दे दी। धोबी बेचारा खुशी से गदगद हो गए, अपने घर आते हैं। इधर जाहुरी ने उसके पीठ पर से सोना उतार कर अपने गाड़ी में रख लिया, घर गए। घर जाने के बाद तिजोरी में बंद कर दिए। कुछ दिन के बाद उसको बेचने के लिए चाहा, बेचने के लिए चाहा तो तिजोरी खोलते हैं और जैसे सोना में हाथ स्पर्श करते हैं तो सोना का पुंज प्रकाश जो था खत्म हो गया, कोयला की तरह काला हो गया। जाहुरी छाती में मुक्का मारते हैं, मन में सोचते हैं ऐ सोना ये तुम क्या कर दिए हो? तुम्हारा पुंज प्रकाश लाइट खत्म हो गया है और तुम्हारा आकार एक मतलब कोयला की तरह हो गया है, मैंने तुम्हें पैसा देके खरीदा है। तो आकाशवाणी हुआ, सोना ने बोला, जवाब दिया कि भाई मैं 5 किलो की सोना हूं और तूने 5000 रुपया में खरीद लिया है, मेरा मूल्य को मिट्टी में मिला दिया है, मेरा जो नाम है सोना का, तुमने 5 किलो की सोना 5000 में खरीद लिया है। ए जाहुरी तो जानता है कि मैं सोना हूं और मेरा कीमत क्या होना चाहिए, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, इसीलिए मैं अपने प्रकाश को सीमित कर दिया है। तो उस जाहुरी को ज्ञान आया कि जीवन में किसी को ठगना नहीं चाहिए, ना ही गाली देना चाहिए, ना ही उल्टा बोलना चाहिए। एकदम मधुर बोलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से रहिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।